छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड की मांग की है। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान शराब और कोयला घोटाले से जुड़े कई अहम आर्थिक लेन देन और डिजिटल साक्ष्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है ईडी ने मंगलवार को सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए तलब किया था। घंटों चली पूछताछ में सामने आए तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बुधवार को सौम्या चौरसिया को विशेष अदालत में पेश किया गया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया और डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने अपनी दलीलें रखी है, जबकि ईडी की ओर से भी पक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कि जो लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे, उसमें कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, जिसमें मुख्य स्टेटमेंट था के अग्रवाल, के श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण बंसल और निखिल चंद्राकर का। इनके जो सेक्शन 50 स्टेटमेंट से उसमें पता पड़ा, इन लोगों ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि कुछ पैसा जो है शराब स्कैम का वो सौम्या चौरसिया को भी प्रदान किया गया है। पैसा लक्ष्मी नारायण बंसल के द्वारा आया है और उसका जो सप्लाई एजेंट था वो था निखिल चंद्राकर। तो निखिल चंद्राकर ने इस बात को स्वीकार किया है कि शराब स्कैम से रिलेटेड जो पैसा था लगभग 5 करोड़ का वो खुद लेकर के आया था। और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये पता पड़ा कि 115 करोड़ रुपया जो है वो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की प्राप्ति इनके द्वारा की गई है शराब स्कैम से। के श्रीवास्तव ने भी इस बात की पुष्टि करी कि लगभग 72 करोड़ रुपया सौम्या चौरसिया को दिया गया या उसके निर्देशों पर हवाला किया गया है। ऐसी परिस्थिति में हमने और डिजिटल एविडेंसेस का भी आकलन किया, जिसमें डिजिटल एविडेंस में बात निकल के आई कि शराब स्कैम से रिलेटेड जो सिंडिकेट के दूसरे लोग थे उनसे बराबर इस संपर्क में थी और शराब स्कैम से रिलेटेड पैसों के संदर्भ में उससे बातचीत की जाती थी। साथ ही साथ जो डायरी एंट्री हमको मिली हैं, इनकम टैक्स ने डायरी जब्त किया था, उस डायरी एंट्री में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लगभग 43.5 करोड़ रुपया सौम्या चौरसिया के पास डायरेक्टली आया है। तो इस संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी की गई है धारा 19 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए, और साथ ही साथ फर्दर पूछताछ के लिए उनका कन्फ्रंटेशन के लिए जिन लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिया है, जो डिजिटल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और जो डायरी एंट्री से संबंधित सवालात करने के लिए हमने माननीय न्यायालय से 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड की जो है याचना की है। दोनों पक्षों के तर्कों को माननीय न्यायालय ने श्रवण कर लिया है। थोड़ी देर में ऑर्डर अभी आपको मिल जाएगा। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।